आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। आज फिर मैं आया हूं मुद्दे की बात को लेकर। जैसा कि इस समय संत समाज बाबा बागेश्वर धाम, बाबा करोली धाम पर आरोपों की झड़ी सी एक लगी हुई है, जिसको लेकर पूरे देश में बाबा के तरह तरह कमेंट आ रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर ही। उसे ही बाबा ज्योति बाबा जो नशा मुक्ति केंद्र के नेशनल एम्बेसडर हैं, उनका एक आया बड़ा बयान। देखिए मेरी स्पेशल रिपोर्ट। साथ में है योग गुरु ज्योति बाबा और बात करेंगे कि इस तरह से जिस अटैक किया जा रहा है, क्या लोगों का जो भक्तों का कहना है सनातन परंपरा पे अटैक किया जा रहा है, उस पर क्या कहते हैं बाबा जी? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों को मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान के प्रमुख, नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा नमन करता हूँ। मैंने पहले भी कई बार इस बात को इंगित किया है कि सनातन हिंदू संस्कृत, सनातन हिंदू धर्मावलंबी और सनातन हिंदू आस्था पर विभिन्न प्रकार से जो प्रहार है वो अन्य जो वर्ग हैं, धर्म हैं, वो नाना प्रकार के प्रयोजन करके करते हैं और ये शो करते हैं कि हम पाखंड करते हैं, हम मक्कारिता करते हैं, हम अंधविश्वास फैलाते हैं, नाना प्रकार की चीजें वो फैलाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी जो चंगेजी सभाएं करती है, जिसमें कि एक लंगड़ा व्यक्ति आता है और अचानक वहाँ मंच पे खड़े होकर के और वो उसको फूंकते हैं, लिटाते हैं, उठाते हैं, बैठाते हैं और चलना शुरू कर देता है और वो कहते हैं प्रभु यीशु की कृपा है। और इस तरह से चंगेजी सभाएं इस देश में न जाने कितनी जगह, कितने शहरों में पहले भी होती रही। कभी किसी हिंदू धर्मावलंबी ने ये नहीं कहा कि ये पाखंड है, ये मक्कारता है, ये दूरता है। जितने भी मजार हैं वहां पर जाकर के तमाम हिंदू धर्मावलंबी जाकर के चादर चढ़ाते हैं, आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। जिनके पुत्र नहीं होता है, पुत्री नहीं होती, जो बांझ होती महिलाएं, जो एपिलेप्सी के मरीज होते हैं, तमाम ऐसे रोग जो जिनका निराकरण मेडिकल साइंस के पास नहीं है, वो पीर फकीर और मज़ारों और उसके पास जाने की परंपरा सदियों से रही है। फिर सनातन हिंदू संस्कृत में, सनातन हिंदू धर्मावलंबियों में तो ये परंपरा वैदिक परंपरा रही है। हमारे यहाँ तो इस प्रकार से जो मतलब जो ज्ञान जो देने की परंपरा रही है, जो शक्ति देने की परंपरा रही है, हम लोग कहते हैं शक्तिपात करना। ये जो प्रोसेस होता है, तमाम प्रकार के रोग शक्तिपात द्वारा हम लोग ठीक करने का प्रयोजन और प्रयास करते रहे हैं। बड़ी बड़ी सभाएं होती रही हैं जिसमें हम लोग, हमारे संत लोग जो है शक्ति प्राप्त करते थे, शक्तिपात करते थे, ऐसे रोगों को ठीक कर देते थे जिनका इलाज मेडिकल साइंस के पास नहीं है। अभी सुनने में आया कि वो करौली सरकार एक अच्छा काम कर रहे हैं। अब ये बताइए आप कि जब डॉक्टर कह चुका है कि हम इसका इलाज नहीं कर पाएंगे, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट कह चुका है कि हम इनका इलाज नहीं कर पाएंगे, मेडिकल साइंस कह रही है कि हम हाथ खड़े कर रहे हैं, हम इलाज नहीं कर पाएंगे, वहीं पर एक सनातन हिंदू संस्कृत के अनुरूप, एक वैदिक परंपरा के अनुरूप यदि वो इलाज कर रहे हैं और 100 में 90 लोगों का इलाज हो रहा है, वहां पर मैं मानता हूं 10-20% का इलाज नहीं हो पाता है। मैं पूछना चाहता हूं, मेडिकल साइंस जो अपने को इतना ज्यादा परिपक्व मानती है, वो हमसे लेटर क्यों लिखवा लेती है ऑपरेशन से पहले कि यदि आपका पेशेंट ऊपर चला जाएगा तो हम उसके जिम्मेदार नहीं होंगे, आप जिम्मेदार होंगे। अरे भाई, जब तुम कहते हो हम भगवान हैं, हम सबको ठीक कर देते, तो आप काहे लिखवाते हो हमसे? करौली सरकार या हमारे तमाम सनातन हिंदू संस्कृत के लोग तो ये नहीं लिखवाते मानने वाले। हमारे संत महात्मा, हमारे जो ऋषि परंपरा हमारी रही है, वो तो कभी नहीं किसी ने कहा कि लिखो यहाँ पर आकर के कि तुम अगर नहीं ठीक हुए तो हम ये करेंगे। वो तो ये कहते हैं परमेश्वर की इच्छा है, प्रभु का आशीर्वाद है, हम प्रभु के आशीर्वाद से यहाँ बैठे, प्रभु ठीक करेगा। वो कभी ये नहीं कहते कि हम ठीक करेंगे। एक बात ये कि वैदिक चिकित्सा पद्धति भी कोई है या नहीं, क्या है? मैं आपको बता दूं, आपने अभी एक चिकित्सा पद्धति का बहुत प्रचार देखा होगा जिसको कहते हैं रेकी।
रेकी इज ए यूनिवर्सल लाइफ फोर्स। आपने देखा होगा, प्रयोग भी करा होगा, तमाम चैनलों और यूट्यूब में पड़े हुए हैं कि जिसमें तमाम लोगों के रीढ़ की दर्द, हड्डियों में दर्द जबरदस्त तरीके से था। मेडिकल साइंस ने वहां पे इलाज करना मना कर दिया था, वहां पर रेकी ने काम किया। तमाम लोगों के घुटनों में, जोड़ों में भयंकर दर्द था, तमाम लोगों को माइग्रेन था, इलाज मेडिकल साइंस नहीं कर पाई, वहां पे रेकी ने किया। रेकी बेसिकली है क्या? यूनिवर्सल लाइफ फोर्स। हम कहते हैं कि ब्रह्मांड में जो तमाम शक्तियां विद्यमान हैं, यदि आप अपने को कंसंट्रेट करते हैं, वो शक्तियां आपके अंदर धारण होंगी, आप धारणा के पात्र तो बने। यूनिवर्सल लाइफ फोर्स जिससे कि पूरा ब्रह्मांड सदा है, तो जिसने भी उसको अपने अंदर धारण किया तो वो दूसरों को निरोगी करने में सक्षम हो पाता है। वरना क्या कारण है कि आप चेहरे को देख करके बता देते हैं कि ये आदमी दुखी है, ये आदमी खुशी, कैसे बता देते हैं? कौन सी ऐसी पावर है? उसने तो नहीं कहा आपसे। आप किसी भी व्यक्ति के चेहरे को देख के ये बता देते हैं कि वो दुखी है या सुखी है, और कोई प्रॉब्लम है तो अपनी तरफ से हर आदमी एसेस करके बता देता है शायद तुम्हें ये प्रॉब्लम है। सोचिए, एक आम आदमी तो जिसने तपस्या की, जिसने उसको अर्जित करने के लिए परमपिता परमेश्वर का ध्यान किया, साधना की, मेडिटेशन किया, वो शक्तियां अर्जित की, और उन शक्तियों को अर्जित करके उन तमाम लोगों को जो अभी शक्तिहीन हो गए, शक्तिहीन का मतलब क्या है कि वो अपना जो कंसंट्रेशन है वो खो चुके हैं, वो जो अपना ध्यान है वो खो चुके हैं। संत और महात्मा केवल इतना करता है कि तुम्हारा जो कंसंट्रेशन जो बिखर गया है, तुम्हारा जो आत्मविश्वास डिग गया है, तुम्हारे अंदर जो स्वाभिमान कहीं ना कहीं कम हो गया है, इसको वापस लाने का काम करता है। और ये जब साम्य अवस्था में आ जाएगा तो बड़े से बड़ा रोग आपका ठीक हो जाता है। बाबा जी, ये बागेश्वर बाबा जो है वो वहाँ पर जाने वाले व्यक्ति का पूरा इतिहास बता देते हैं, पर्ची लिखने से पहले, लिखने के बाद बता देते हैं जी। तो क्या ऐसी भी कोई व्यवस्था है अपनी मतलब सनातन में? मैं आपको बता दूं कि अभी एक रिसर्च हुआ है, हमारे यहाँ पे स्वामी राम हुए हैं हिमालयन योग इंस्टीट्यूट के। उन्होंने अपने जीवित में दूसरे शरीर में, मृत शरीर में प्रवेश करके और उसके बारे में जान करके आ गए थे कि ये कैसे और किस तरीके से इसकी डेथ हुई, और ये पूर्व जन्म में क्या था और आगे क्या गया है, किस जन्म में गया है। ये स्वामी राम ने शक्तियां अर्जित की थी, और इसका जो प्रूफ है, स्वामी राम मतलब अभी लेटेस्ट है। यस, ये हिमालयन योग इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर रहे हैं। हिमालयन योग इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा उन्होंने स्टैब्लिश किया है, उत्तराखंड में, देवभूमि उत्तराखंड में है। और हिमालयन योग इंस्टीट्यूट की शाखाएं पूरे वर्ल्ड वाइड है, केवल भारत में ही नहीं है, 130 देशों में हिमालयन योग इंस्टीट्यूट की शाखाएं हैं। तो ऐसे बहुत सारे मनीषी हमारे यहाँ हुए हैं जिन्होंने वो काम करके दिखाए हैं जिन कामों में आम आदमी सोच भी नहीं सकता, जान भी नहीं सकता। तो बाबा जी क्या कहना चाहते हैं कि मनीषी जो है, जो इस तरह की ऋषि मुनियों की परंपरा थी, वो एक बार फिर से लोगों में आ रही है? ना वो परंपरा कभी हटी है, ना वो परंपरा कभी खत्म हुई है। ये तो सांसारिक लोग हैं जो संसार में रहते हैं, उनको लगता है कि अब ये बहुत कुछ हो रहा है, अब ये कम हो रहा है। ऋषि परंपरा के अंतर्गत जो लोग तप कर रहे हैं, जो ध्यान कर रहे हैं, जो मेडिटेशन कर रहे हैं, वो वैसे ही कर रहे हैं। अभी भी आप अगर चले जाइए देवभूमि उत्तराखंड में, तो आपको बहुत सारे संत और मनीषी आपको ऐसे मिलेंगे जो 2-2 साल, 250 साल करौली सरकार के बारे में क्या कहेंगे बाबा जी? मैं करौली सरकार के लिए केवल एक ही बात कहूंगा कि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। वो उन मरीजों को इलाज कर रहे हैं जिन मरीजों का इलाज आज मेडिकल साइंस के पास नहीं है। क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति तब धर्म के पास जाता है, अध्यात्म के पास जाता है, भगवान के पास जाता है जब सब तरफ से उसको निराशा मिल जाती है। तब वो कहता है कि परमपिता परमेश्वर अब आप ही देखो, आप ही सुधारो और आप ही करो। तो करौली सरकार उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान करके अपने भक्तों का इलाज करते हैं, और उनमें बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है। यदि 2, 4, 10, 20% लोगों को फायदा नहीं हुआ है तो ये उनका भाग्य है। लेकिन एक बड़ी जमात, एक बड़े लोग, तमाम बीमार, ऐसे बीमारों का वहां पे इलाज हुआ है जिनका मेडिकल साइंस इलाज नहीं कर पाई है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा अपने समस्त सनातन हिंदू परंपरा के ऋषि और संतों से कि ये एक सोची समझी साजिश है। एक साजिश की तमाम सनातन हिंदू परंपरा से, सनातन हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए साधु संतों को बदनाम किया जाए, ताकि लोग
अन्य धर्मों की ओर आकर्षित हो और वो धर्मपरायण और धर्मांतरण का जो काम वो कर रहे हैं वो आसानी से कर सकें। बाबा जी, 49 भक्तों ने बाबा जी की मानहानि को लेकर के रिपोर्ट दर्ज करने की शासन से मांग की है जी, क्या कहना चाहती हैं? मैं तो ये कहूँगा कि मुझे मालूम है कि हमारे यहाँ के संत कोई कितना भी कुछ कहे थे, उनको क्षमा करने का सबसे बड़ा अस्त्र मिला। क्यों? हमारे यहाँ कहा जाता बाबा है, जी ने तो क्षमा कर दिया। अभी मैंने इसलिए कपिल में बाबा जी से बात की तो उन्होंने क्षमा तो कर दिया, लेकिन क्या लगता है कि अगर सनातन परंपरा में लगातार अगर ऐसे अटैक हो रहे हैं तो क्या शासन और प्रशासन की भी जिम्मेदारी नहीं बनती कि सनातनों की सरकार है इस समय? तो क्या देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी अपने वक्तव्यों में साफ साफ कहा है कि ये देश सनातन हिंदू राष्ट्र है, सनातन हिंदू राष्ट्र था, सनातन हिंदू राष्ट्र रहेगा। इस बात को लेकर के तमाम सारे जो धर्मों के जो लोग हैं वो नाना प्रकार के प्रपंचों के द्वारा हमारे भक्तों की आस्थाओं को कम करने का, छीड़ करने का, बदनाम करने का जो ये प्रयास सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है उसका मैं घोर विरोध करता हूं। और जो भी भक्त इस तरीके से जिसको फायदा नहीं मिल पाया बाय द वे और इस प्रकार से अगर वो बिखरता है तो मैं यही मान के चलूंगा कि वो मानसिक मूड है। अगर मानसिक मूड ना होता तो करौली सरकार के पास क्यों आता? इसलिए मैं उसको मानसिक विक्षिप्त मानता हूं और मानसिक विक्षिप्तता की अवस्था में जो अनर्गल शब्द बक रहा है उसको मैं क्या, जितने भी संत हैं वो सब क्षमा करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ जितने भी लोग आते हैं वो मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं, वही आते हैं। तो अगर किसी को तुरंत फायदा नहीं मिल पाया तो वो चिल्लाना शुरू कर देता है। तो ये थे हमारे साथ में योग गुरु ज्योति बाबा, जिन्होंने बड़े ही स्पष्ट तरीके से सनातन प्रेमियों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब दिया। वीडियो जर्नलिस्ट दिग्विजय सिंह के साथ राजेंद्र केसरवानी। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।